जब हम पाप स्वीकार संस्कार में या मेल मिलाप संस्कार में नम्रता के साथ ईश्वर के सामने जाकर हम नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ईश्वर हमें ऊपर उठाते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें न्यायी ठहराते हैं और हमें चंगा करते हैं। पूरा पूरा भरोसा हमें इस संस्कार में है। तो आइए हम आज ईश्वर के समीप, ईश्वर के पास जाकर इस महान संस्कार के बारे में, इसके बारे में हम स्वयं ईश्वर से सुनेंगे और सीखेंगे। आइए हम अपने आप को साधना के लिए तैयार करें। अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल सब ले लीजिए और अपना जो निर्धारित स्थान है उसको ग्रहण करिए। आराम से बैठिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हम ईश्वर के समीप हैं, ईश्वर से सुनने के लिए, ईश्वर से सीखने के लिए आए हैं, ईश्वर से बात करने के लिए आए हैं। कितना अद्भुत है एक अवसर, ईश्वर आपको और मुझे बुलाए हैं। भाई हम अपने आप को सबसे पहले ईश्वर की उपस्थिति में रखें, अपने आप को याद दिलाएं कि हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं, ईश्वर के सामने हम बैठे हैं। अपने आप को उनकी उपस्थिति में रखिए। यदि आपके मन में कोई भी बात, कोई विचार या अन्य कोई भी डिस्टर्ब करने की कोई बात आपके मन में आ रही हो, उन सबको उनके चरणों में समर्पित करिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं हमसे कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तेरी चिंता करता हूं। तो अपनी इन सारी चिंताओं को हम उनके चरणों में अर्पित कर दें और अपना ध्यान उन पर पूर्ण रूप से केंद्रित करें। फिर आइए हम प्रारंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी, क्योंकि तू ईश्वर होते हुए भी हम निरे मनुष्यों से प्यार करता है। और जब हम पाप करके तेरे पास क्षमा मांगते हुए तेरे पास आते हैं, तू हमारे पापों को क्षमा करके तेरे पुत्र के पावन लहू से धोकर हमें शुद्ध करके हमें नई प्राणी बना देता है, हमें नया जीवन देता है, हमें एक नई शुरुआत देता है। तेरे इस अद्भुत कार्य के लिए, योजना के लिए, तेरी दया के लिए, प्रेम के लिए, क्षमा के लिए हे प्यारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आज हम तुझसे सीखने आए हैं, तुझसे जानने आए हैं कि तू किस प्रकार के मनोभाव को चाहता है और कैसे हम तुझसे प्रार्थना करें, किस मनोभाव को लेकर हम आए, अपने आप को कैसे तेरी उपस्थिति में रखें। ये सब तेरे पुत्र के द्वारा तू हमें सिखाया है। आज हम तुझी से, तेरे पुत्र से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सीखने के लिए आए हैं। अपना आत्मा हमें प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, हमारे शरीर में निवास करने के लिए, हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाने के लिए। हे पवित्र आत्मा, जैसे संतों को, प्रभु यीशु के शिष्यों को तूने प्रेरणा दी, उसी प्रकार हमें भी प्रेरणा दीजिए, हमें संचालित करिए, ताकि हम प्रभु यीशु की शिक्षा को ध्यानपूर्वक सुन सके, समझ सके और उस पर आधारित जीवन जी सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आज तेरे चरणों में आए हैं, क्योंकि तूने हमें बुलाया है। हमारे बीच में तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से इस साधना के द्वारा तू बहुतों को अपनी ओर आकर्षित करके अपने प्रेम से भर दे रहा है, इसलिए हम विशेष रूप से तुझे धन्यवाद देते हैं। मुझ अयोग्य को चुनकर तेरे इस महान कार्य को तू कर रहा है, मैं विशेष रूप से इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हुए अपने आप को भी तेरे पावन चरणों में रखता हूं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मुझे अपने आत्मा से संचालित कर, ताकि मैं तेरी बातों को तेरी प्रजा पर प्रकट कर सकूं और यहां उपस्थित हर एक तेरे भाई बहनों को आशीषित कर, अपना आत्मा प्रदान कर। हम सभी तेरे आत्मा से प्रेरित होकर, संचालित होकर तेरी बातों को सुने, विश्वास करें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम और संत योसेफ हमें नम्र बनने सिखाइए और आपके पुत्र प्रभु यीशु से मौन होकर सुनने और सीखने की कृपा हमें ईश्वर से दिलाइए। सभी संतों और स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संज्ञा 9 से 14। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्सेस फ्रॉम 9 to 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को
तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस नाकेदार की तरह ही मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आप इस पाठ को बहुत बार सुने हैं, इस घटना को, इस दृष्टांत को या कहानी जो भी कहें, लेकिन आज आप ध्यान से कम 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं, रहस्य छुपे हुए हैं। उन सबको हमें जानना बहुत अनिवार्य है, इसलिए कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। आज के जो पाठ हम जो लिए हैं आज की साधना के लिए, ये बहुत ही गहरी शिक्षा देने वाला एक दृष्टांत है या एक सीख है। यहां प्रभु यीशु 2 लोगों को चुनते हैं अपने दृष्टांत के लिए। एक है फरीसी, बहुत अच्छा फरीसी। यदि आप पुराने विधान के नियमों को ले आकर उसके अनुसार इसकी जांच करेंगे तो ये सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन फरीसी सिद्ध होगा। उतना नियमों का पालन करता था। दूसरा था नाकेदार। नाकेदार वो धोखेबाज थे, वे देशद्रोही थे, क्योंकि वे गैर यहूदी राजाओं के अधीन रहकर प्रभु यीशु के समय यरूशलेम और इस्राएली रोम साम्राट के अधीन थे। तो अधीनता में रहने वाले कर देते थे, तो कर वसूल करने के लिए सम्राट के द्वारा कुछ लोगों को वहां नियुक्त किया गया था। यही है नाकेदार। तो नाकेदारों से इस्राएली वास्तव में बहुत नफरत करते थे। उनके देश के लोग ही थे इन लोग, उन लोग भी यहूदी ही थे बहुत सारे लोग, लेकिन उनसे बहुत नफरत करते थे। और उसके साथ साथ इन लोग कर वसूल करते समय, यदि मान लीजिए आज के डेट में यदि हम कहें कुछ 500 रुपया लेना है कर, तो उसमें इन लोग बड़ा चढ़ा कर लेते थे और अपने जेब में वो सबको डाल देते थे। तो इसलिए ये पापी लोग माने जाते थे। इसलिए आप देखेंगे प्रभु यीशु भी इनको पापियों के साथ मिलाकर बताएंगे। फरीसी और सदुकी जब प्रभु यीशु के विरुद्ध में बात करेंगे तब भी इन लोग पापी और नाकेदार दोनों के एक साथ लेंगे। तो नाकेदार सामान्य रूप से पापी माने जाते थे, क्योंकि वे राष्ट्र के विरुद्ध काम करते थे। राष्ट्र ईश्वर का राज्य था। उस दृष्टिकोण से हमें देखना है, इस बैकग्राउंड को समझना अनिवार्य है, तब इसके अंदर जो बातें छुपी हैं उसको हम समझेंगे। तो ये एक था फरीसी जो नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति था। देखिए वो ईश्वर के पास जाकर क्या कहता है, मैं दूसरे लोगों की तरह मैं लोभी नहीं हूं, मैं लूटपाट नहीं करता हूं, मैं अन्याय नहीं करता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं ऐसे पाप में जीवन नहीं जीता हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। क्योंकि फरीसी नियमों को पालन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए वे प्रभु यीशु के पीछे पड़े हुए थे। इसलिए जो भी पाप करते थे, गलती करते थे, इन लोग तुरंत खड़े होकर उनको दंड देते थे। उस व्यक्ति को हम ईश्वर के सामने देखते हैं, वो आकर कैसे प्रार्थना करता है। देखिए कहां प्रार्थना करने के लिए गए, दोनों गए मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है, तो वहां इन लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फरीसी कैसे खड़ा होता है, जैसे मैं इसके पहले भी एक दिन बताया था, ये संत लूकस रचित सुसमाचार है। संत लूकस रचित सुसमाचार में हम ऐसे दृष्टांतों को ज्यादा देखते हैं, और इन दृष्टांतों में हम हाव भाव, शब्द, भावना, इन सबको हम देख सकते हैं।
संत लूकस इन सबों को वहां उपयोग करके वर्णन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत डिटेल्ड नरेशन है ये। तो ये फरीसी कैसे खड़े होता है, देखिए फरीसी तन कर खड़ा हो गया, अपना छाती बाहर निकाल के, जैसे आदर सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ वो व्यक्ति वहां खड़ा था। और आगे देखिए, और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना किया नहीं, प्रार्थना करता रहा, कंटिन्यूअस। और किससे प्रार्थना किया? मन ही मन। वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है, मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा। लेकिन किसका नाम ले रहा है? ईश्वर। और वहां कुछ मांग नहीं रहा है। देखिए वो जाके कह रहा है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। एक अच्छा फरीसी यही करता था, मैं नियमों का पालन करता हूं। आगे कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। भैया नियम कहता है कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास करना है, लेकिन मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। उतना ही नहीं, मैं अपने सारी आय का 10वांश देता हूं। यदि मुझे 100 रुपया मिले, मैं उसमें 10 रुपया झूठ बोले बिना, तुझसे छुपाए बिना, प्रभु मैं तुझे दे देता हूं। मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं। उसके हाव भाव को देखिए, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, वो पूरे आत्मविश्वास से भरा एक व्यक्ति था, एक अच्छा व्यक्ति था। वास्तव में वो बुरा व्यक्ति बिल्कुल नहीं था, अच्छा व्यक्ति था, नैतिक जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। दूसरा, नाकेदार, उसके हाव भावों को देखिए। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, वो निकट नहीं आया है, वो पीछे दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा, तो वो ईश्वर को देखने लायक अपने आप को नहीं समझा, योग्य नहीं समझा। तो अपना सिर नीचे करके, अपनी छाती पीट पीट के यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। यहां वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, केवल ये बोल रहा है कि मैं पापी हूं। अपने कोई भी अच्छे कर्मों के बारे में, बुरे कर्मों के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं कर रहा है। ये नम्रता से भरा व्यक्ति था। अभी इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शायद आप इसको गौर नहीं किए होंगे। कौन सी बात है? फरीसी किससे प्रार्थना किया बताइए? वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं किया, वो अपने आप से बात कर रहा था, मन ही मन अपने आप से बात कर रहा था। वो यहां ईश्वर की महिमा नहीं कर रहा है, जरूर धन्यवाद दिया, लेकिन अपने आप को महान बनाकर ईश्वर के सामने पेश करता है। देखिए मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं इस योग्य हूं। वो अपनी योग्यता ईश्वर के सामने रख रहा है। लेकिन इसमें गलती क्या है? क्या आप और मैं ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं? हम कितने लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप बताइए। क्या आप कभी भी ईश्वर से प्रार्थना किए हैं? बहुत कम होंगे। अधिकतर हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने से प्रार्थना करते हैं। हम वास्तव में ईश्वर को ईश्वर के रूप में यदि हम पहचान दे, हमारे शब्द, प्रार्थना में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पूर्ण रूप से बदल जाएंगे, हमारे हाव भाव बदल जाएंगे। हम ईश्वर को वास्तव में समझते नहीं है, पहचानते नहीं है कि ईश्वर होता कौन है। ये फरीसी कभी भी ईश्वर को पहचाना नहीं, कभी नहीं पहचाना ईश्वर को। वो हमेशा ईश्वर के सामने उपस्थित होता था, लेकिन अपने से बातें करता था, अपना पूरा पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करता था। मैं। लेकिन उस नाकेदार को देखिए, उसका ध्यान पूर्ण रूप से ईश्वर पर था। वो ईश्वर का दर्शन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, फरीसी ईश्वर का दर्शन नहीं किया, लेकिन नाकेदार ईश्वर का दर्शन किया। वो ईश्वर को साक्षात वहां देखता है। ये ईश्वर का मंदिर है, यहां ईश्वर निवास करता है। और ईश्वर कौन है? हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। परम शक्तिशाली है, विश्वव्यापी है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। वो अनुभव किया, वो जानता है कि ईश्वर कौन है, पहचानता है, इसलिए वो अपना सिर झुकाता है। वो ईश्वर की ओर अपनी आंखें उठाकर देखने लायक अपने आप को नहीं समझा, वो अपना सिर झुकाता है और अपनी छाती पीटता है। क्या कहकर? ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर।
यहां वास्तव में बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि वो पापी था, बिल्कुल नहीं। नाकेदार ऐसे थे, लेकिन यहां प्रभु यीशु ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि वो ऐसे लूटपाट करने वाला व्यक्ति था। हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बैकग्राउंड कैसा था, वो किस प्रकार का जीवन जीने वाला व्यक्ति था, बिल्कुल यहां बताया नहीं गया है। लेकिन वो ईश्वर के सामने अपने आप को पहचान लेता है। वास्तव में जब हम ईश्वर का दर्शन करते हैं, ईश्वर से वास्तव में जब हम मिलते हैं, वास्तव में ईश्वर से जब हम मिलते हैं, हम बदल जाएंगे। हमारे हाव भाव बदल जाएंगे, हमारे शब्द बदल जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम वैसे ही नहीं जी सकते। हम वहां वैसे ही ईश्वर के सामने खड़े कैसे हो सकते हैं? यदि आप कोई बड़े व्यक्ति हैं, कोई दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में, या कहीं भी आप कार्यरत हैं, या आप रोजी कमा के ही अपनी जीविका, अपना जीवन चला रहे हैं, तो आप जानते हैं आपसे बड़े जरूर लोग होंगे ना। आप अपना स्वयं का कोई बिजनेस करने वाले होंगे, तब भी आपके ऊपर कोई ना कोई होंगे। आपका हाव भाव, आपका मनोभाव, आपके शब्द, आपकी भाषा शैली, ये सब क्या बड़े और छोटे सबों से एक प्रकार रहता है? कथापि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप और मैं ईश्वर के सामने पेश होते हैं प्रार्थना करने के लिए, हमारे हाव भाव, हमारी प्रार्थना किस प्रकार की रहती है? अब थोड़ा सा मूल्यांकन करके देखिएगा, जरूर देखिएगा। क्या हमारा मनोभाव फरीसी के समान रहता है या इस नाकेदार के समान? अधिकांश हम फरीसी का मनोभाव लेकर हम जाते हैं, नाकेदार का नहीं। आज इस नाकेदार को प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे सामने पेश करके हमें एक शिक्षा दे रहे हैं। अंत में वही वे कर रहे हैं। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ईश्वर के सामने ईश्वर की उपस्थिति को पहचान कर, उनको पहचान कर अपने आप को उनकी उपस्थिति में, अपने औकात में रखना। हम पाप स्वीकार करने के लिए या मेल मिलाप संस्कार करने के लिए जाते हैं, भाग लेते हैं, क्या मनोभाव लेकर हम जाते हैं? एक हमारे लिए एक रूटीन बन गया होगा, हम बार बार जाते हैं, उन्हीं पापों का हम पाप स्वीकार में बताते हैं, फिर हम आ जाते हैं। कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। हमारे मनोभाव पाप स्वीकार में किस प्रकार का होना चाहिए, प्रार्थना के समय हमारे मनोभाव किस प्रकार के होने चाहिए, उसको प्रभु यीशु यहां हमारे सामने पेश करते हैं। इसमें हम दूसरी एक बात पर भी मनन करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा छोटे रूप में हम करेंगे। वो है प्रभु यीशु इस प्रकार के पापियों के पीछे लगे रहे। ईश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। वचन में लिखा है ईश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनसे दूर रहे, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुक्ति से चूक जाए। ईश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी नरक जाए, वे चाहते हैं कि हर मनुष्य स्वर्ग जाए, हर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। ईश्वर की इच्छा है। इसलिए समाज में और नैतिक रूप से भी जो पाप में जीवन जी रहे थे, ईश्वर से बहुत दूर थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनका वास्तव में समाज में कोई चेहरा नहीं था, ईश्वर उनके साथ उठना बैठना करते थे, उनके साथ अपना समय बिताते थे, उनके साथ रहा करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। साथ में भोजन करना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है। इसलिए समाज में हम देखते हैं, यदि कोई समाज के विरुद्ध चला गया, उसको गांव से या समाज से अलग रख देते हैं। गांव में जब तक उन्हें दंड नहीं दिया जाता है, तब तक वो व्यक्ति समाज में अन्य लोगों के बीच में आकर उनके साथ भोजन नहीं कर सकता है, क्योंकि भोजन करना सबों को एक बराबर कर देता है। बराबर भोजन एक साथ करने का अर्थ वो होता है बराबर की बात। प्रभु यीशु को देखिए, वो पापियों के बीच में रहा करते थे, इसलिए फारिसी प्रभु यीशु से नफरत करते थे। ये पापियों से, वेश्याओं के साथ में उठना बैठना करता है, वहां उनके साथ में भोजन करता है। किस प्रकार का नबी है, एक किस प्रकार का यहूदी है ये। इसलिए फारिसी प्रभु से नफरत करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन प्रभु जो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत में थे, उनके लिए जो सबसे ज्यादा उनकी खोज करते थे, जो सबसे ज्यादा उनसे प्यार करते थे, जिन्हें सबसे ज्यादा प्रभु की जरूरत थी, प्रभु उनकी खोज में जाते थे।
खोई हुई भेड़ों के बीच में वो जाते थे। ये खोई हुई भेड़ें हैं, ये अपने आप खिला नहीं सकते हैं, ये सही मार्ग जानते नहीं है, कैसे जीना चाहिए जानते नहीं है। उसी के लिए तो प्रभु आए। इसलिए बड़े बड़े पापियों के बीच में हम प्रभु को देखते हैं, बड़े बड़े पापियों समाज में, जिससे लोग बात करना ही नहीं चाहते थे। समारी स्त्री वो ना केवल गैर यहूदी थी, बल्कि वो पापनी स्त्री थी। प्रभु यीशु उसकी खोज में गए, उसके लिए इंतजार किए, उसका मन परिवर्तन किए, उसको विश्वास का वरदान दिया और उसको आनंद जीवन दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नाकेदार गया वो जाकर अपने बारे में, मैं पापी हूं प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, वो वैसे नहीं कर रहा है। वो भरोसा के साथ प्रभु के सामने खड़ा है। वो ईश्वर की शक्ति को, उनकी दया को वो पहचानता है, इसलिए तो आया है मंदिर। नहीं तो किस चेहरा लेकर, किस विश्वास के साथ वो मंदिर पहुंचता। वो भरोसा करता था ईश्वर पर। कोई भी पाप ईश्वर के लिए बड़ा नहीं होता है। उनकी दया के सामने कोई भी पाप बड़ा नहीं है, कोई भी पापी बड़ा नहीं है। प्रभु की दया असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ये समुद्र से भी विशाल है प्रभु की दया। जब प्रभु खड़े हो जाएंगे उसके सामने ये सब पाप ओझल हो जाएंगे। वो परम शक्तिशाली है। हम उन्हीं के पास आए हैं। हम प्रभु के प्रति अपने मन में प्रेम भर दें, हम अपने आप को उनके चरणों में रखें, हम इस नाकेदार का मनोभाव ले। इसलिए हम साधना में हमेशा, मैं इसलिए आप लोगों को याद दिलाते रहता हूं, हमें अपने आप को ईश्वर के चरण में रखें, ईश्वर की उपस्थिति में रखें। क्योंकि बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं में ईश्वर नहीं रहते, हम अपने से बातें करके हम आ जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, मैं प्रार्थना में गया, मैं रिट्रीट में गया, मैं पवित्र बाइबल पढ़ता हूं। ये फरीसी का मनोभाव है। और प्रभु यीशु कहते हैं उसे ईश्वर की दया नहीं मिलेगी। आप और मैं आज के इस दृष्टांत में दो व्यक्तियों में से कौन है? आप फारिसी हैं या ये नाकेदार है? हम थोड़ा सा समय लें, इन बातों को अपने दिल में संजोए रखें, थोड़ा सा मनन करें। ज्यादा समय लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। प्रति उत्तर, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा ईश्वर है। वास्तव में मैं ये नहीं समझ पाता हूं प्रभु होते कौन है, ईश्वर होता कौन है। प्रभु वास्तव में मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं। शब्दों का प्रयोग मैं करता हूं, बोलता हूं, लेकिन मेरे इस छोटे दिमाग के लिए तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन इतना सत्य है, मैं जो हूं, मेरे पास जो कुछ है, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा अस्तित्व वो भी तुम्हारा है, तेरे हाथों में है। तूने अपने हाथों से मुझे बनाया। और कितना अद्भुत है कि तू मुझे चाहता है। ये कितना विशेष है कि तू मेरे साथ रहना चाहता है। तू कभी भी मेरे बारे में सोचना बंद नहीं करता है। तू सदा मेरी याद में बने रहता है। मेरी याद में तू जी रहा है, मेरी याद में है तू, और तू मेरा सब कुछ है प्रभु। तुझे छोड़कर इस दुनिया में मेरा कौन है? कोई नहीं। सभी मेरे जैसे कमजोर हैं। मैं तुझ पर भरोसा रख सकता हूं। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सर्वस्व है। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने नतमस्तक होकर उस नाकेदार के समान अपना सिर नीचे झुकाकर, अपना छाती पीट पीट कर तेरे पास क्षमा की मांग कर रहा हूं, दया की मांग कर रहा हूं, नम्रता की मांग कर रहा हूं। और मैं सभी पापियों के लिए भी आज तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, सबों पर दया कर, सभी पापियों पर दया कर, हमें मन परिवर्तन का वरदान दे प्रभु। ये तुम्हारी दया है, तेरी क्षमा है जो तेरी महिमा को और भी प्रकाशमान बनाता है। तेरी महिमा यहां प्रकट होती है प्रभु। मुझे तुझ पर भरोसा करना सिखा, तेरी दया पर निर्भर रहना सिखा, और मुझे भी तेरे समान दयालु, क्षमाशील, नम्र बनने मुझे सिखा। विशेष रूप से इस समाज में जो वास्तव में इसको पाने योग्य नहीं है, जैसे तूने किया, तेरे पक्षों पर मैं भी चल सकूं। आइए आप भी आपके मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए।
हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, तो मेरे अंदर तेरे प्रेम को भर दे, तेरी दया को मेरे हृदय में उड़ेल दे, मेरे जीवन के ऊपर उड़ेल दे प्रभु। प्रभु, आज भी मैं लोग क्या सोचते हैं इस पे मैं बहुत ज्यादा गौर करता हूं। मैं चिंता करता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं इस कारण बहुत बार तेरी सेवा नहीं कर पाता हूं। इस कारण मैं बहुत बार दूसरों की सेवा नहीं कर पाता हूं। इस कारण मैं बहुत बार मुझसे जो हो सकता है उसको मैं करने से इनकार करता हूं। मैं सोचता हूं कि ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, दूसरों की तुलना में तो कुछ भी नहीं है, नगण्य है। लेकिन प्रभु, तो ऐसा किया नहीं। तुम्हारे लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण था, तो हर व्यक्ति से प्यार करता था और करता है। प्रभु, मुझे भी तेरे समान तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने की कृपा मुझे भी प्रदान कर। मैं खोए हुए लोगों के पीछे तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरी क्षमा को ले जाने वाला बनूं। मुझसे मिलने वाले तेरी दया का अनुभव करें, तेरे प्रेम का अनुभव करें, तेरी उपस्थिति का अनुभव करें। विशेष रूप से जिन्हें जीने की आशा नहीं है, जो मरना पसंद करते हैं, जो आत्महत्या करने के बारे में विचार कर रहे हो, जिनके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, प्रभु उनके पास मुझे भेज, मैं उन्हें तेरे राह पर लेके आ सकूं। आप भी आपके मन में जो प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु के चरणों में रखिए। हम साधना के अंतिम और चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, संकल्प और निर्णय लेना। आपका क्या विचार है? आज की साधना से आप प्रेरित होकर अब किस प्रकार के निर्णय लेना चाहते हैं? आप स्वयं विचार करिए। एक दो बातें जरूर, अपना मनोभाव पर ध्यान देना, विशेष रूप से जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में जब हम उपस्थित होते हैं, उस पर विशेष गौर करने की, ध्यान देने की जरूरत है। और जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, अपने पर नहीं बल्कि ईश्वर पर ध्यान देने के बारे में हमें विचार करना चाहिए। और विशेष रूप से जो इस दुनियाई दृष्टि में पापी हैं, जो ईश्वर से दूर हैं, आशाहीन हैं, उनके पास प्रभु यीशु के समान जाने का भी एक निर्णय, एक संकल्प हमें लेने की जरूरत है। अन्यथा हमारा क्रिस्तीय जीवन बेकार है। जो ईश्वर का प्रेम का अनुभव किया है, दया का अनुभव किया है, यदि वो व्यक्ति दूसरों पर दया नहीं करता है, दूसरों पर इस प्रेम को प्रकट नहीं करता है, तो वास्तव में वो ईश्वर का दर्शन नहीं किया है, ईश्वर की दया का, ईश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं किया है। आप विचार करिए, निर्णय लीजिए, संकल्प लीजिए, थोड़ा समय लीजिए और अपनी डायरी में लिखिएगा जरूर, और उनको अमल करने के लिए भी आप कोशिश करिए। विशेष रूप से आज इससे शुरू करिए। आइए इन सभी बातों को लेकर हम पिता के चरणों में जाएं। हे परम पावन दयालु पिता, हम आज के इस विशेष दिन के लिए, शुभ दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस नए दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस नई शुरुआत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की शिक्षा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, तो हमें अपने पुत्र के द्वारा प्रार्थना करने सिखाया है, कैसे हमें तेरे पास आना चाहिए, तेरे सामने कैसे हमें खड़े होना चाहिए, किस प्रकार बात करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए, इन सब के बारे में तेरा पुत्र हमें सिखाया है। विशेष रूप से आज की इस दृष्टांत के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हमें भी उस नम्र व्यक्ति का मनोभाव प्रदान कर, उस नाकेदार का मनोभाव प्रदान कर। हम तुझे खोजने वाले, तुझे पाने वाले हम भी बन सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें सदा संचालित करते रह, हम नम्र बनते जाए, हम भी प्रभु यीशु के समान दूसरों को खोज निकालकर दूसरों को ईश्वरीय राज्य में लाने वाले हम भी बन सके। हमें प्रेरणा दे, हमारा संचालन कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस विशेष उपस्थिति के लिए, आज की इस शिक्षा के लिए, आज की इस मार्गदर्शन के लिए। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति सदा हमारे साथ बनी रहे। हमें कृपा दीजिए कि हम तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी दया का अनुभव करते हुए अपना जीवन यापन कर सके। हम भी तेरे समान नम्र बन सके। हम जब भी गिर जाएं, हम तुरंत तेरे पास पाप क्षमा की मांग करते हुए
तेरे पास हम नतमस्तक होकर उपस्थित हो जाए। हमें कृपा दे। विशेष रूप से तेरा मनोभाव, तेरा हृदय हमें प्रदान कर, ताकि खोई हुई भेड़ों की खोज में हम जाने वाले बन सके। विशेष रूप से जितने भी पापी हैं, जितने भी लोग तुझसे दूर चले गए हैं प्यारे प्रभु, या दूर रहकर जीवन जीते हैं, हमें कृपा दे कि हम उनके बीच में जा सकें, जैसे तूने पिता के प्रेम को लेकर उनके बीच में जाया करता था। इस प्रकार हम ईश्वर की, पिता की सच्ची संतान के रूप में हम जी सकें। हमें कृपा दे। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे साथ रहकर हमारी मदद करिए, सहायता करिए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की उपस्थिति में रहकर जीने, ईश्वर से बातचीत करने, ईश्वर की दया, प्रेम, कृपा का अनुभव करते हुए जीने और नम्र बनकर ईश्वर के अधीन रहकर ईश्वर के राज्य के सदस्य बनकर जीने के इस राह पर हम आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।